हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआरपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, इससे पहले हम आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 करा दिए हैं और आज कराने वाला है टाइप 4। टाइप 4 में किस प्रकार का क्वेश्चन होता है दोस्तों, वीडियो को बहुत ही बाकायदा और आराम से देखिएगा, तभी आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में किसी निश्चित दर से 920 रुपया हो जाता है। कहने का मतलब ये दोस्त, 800 रुपये की एक धनराशि थी, किसी निश्चित दर से, दर बताया नहीं है, किसी निश्चित दर से कर 3 साल बाद जो दोस्तों जो है 920 रुपया हो जाता है। अगर दूसरा उसके बाद करें, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया गया होता तो मिश्रधन कितना होता। मिला जुला कर इसमें है दोस्त कि पूछ रहा है कि रेट, जिस रेट पर पहले पैसा लिए थे तो क्या होता था कि 3 साल में 800 रुपया 920 रुपया हो जाता है। आप कह रहा है कि अगर रेट जितना पहले था उससे अगर 3% अगर बढ़ाकर पैसा दिया हो गया होता है तो पैसा तब मिश्रधन तब कितना मिलता है। तो पता है दोस्तों पहले कितना रेट था, अगर वो हम निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन पहले रेट कितना था वो तो पता नहीं है। तो रेट निकालते हैं दोस्तों। देखिए, मूलधन 800 रुपये की धनराशि थी कि 920 रुपया। अब बताइए, ऐसा होता है 3 साल में 800 रुपया अगर 920 रुपया हो जाता है 3 साल में, तो आप बोलिएगा कि 3 साल में ब्याज, देखिए 800 रुपया अगर 920 रुपया हो जाता है तो कितना बढ़ा है, तो बोलिएगा कि 120 रुपया ब्याज बढ़ गया, तब तो 920 हुआ है। तो यहाँ से 1 साल का अगर ब्याज निकालते हैं तो दोस्तों आ जाता है 40। अब बोलिएगा कि ब्याज क्यों निकाल रहे हैं, ब्याज हम निकाल रहे हैं दोस्त रेट पता करने के लिए, रेट के लिए। अब यहाँ से रेट परसेंट निकालते हैं दोस्तों, तो होता है 1 साल का ब्याज, मतलब रेट कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज तो बोलिएगा 40 बटे मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल दिया है दोस्तों क्वेश्चन में 800 रुपया, 800 रुपया। अब दोस्तों आप 920 मत रख दीजिएगा, ये 920 मिश्रधन है, इसमें देखिए 3 साल बाद निश्चित राशि जो है 920 हो जाती है, तो हो जाती है, मतलब इसमें मिश्रधन दिया है लेकिन हमको मूलधन चाहिए। इंटू होता है 100, तो यहाँ देखिए दो जीरो से 2 जीरो काटिए, 8 5 40। तो पता चल गया कि रेट जो था दोस्तों 5% था, पहले रेट 5% था, लेकिन जो क्वेश्चन में बोल रहा है अब कि रेट अब 3% अगर बढ़ा कर लिया जाए तब। तो दोस्तों हम बताए हैं कि अगर रेट 3% अगर बढ़ा दीजिएगा तब कितना हो जाएगा। रेट पहले 5% था, अब 3% अगर बढ़ा दिया जाए तो कहता है कि 8% हो जाएगा। तो कह रहा है कि 8% से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि SI बताए हैं कि ब्याज होता है RT%। 1 साल में अगर 8% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो बोलिएगा कि 8% 1 साल का बढ़ता है, ऐसा हमको 3 साल घटना होगा, तो 24% आपका ब्याज बढ़ जाएगा, 24%। अब ब्याज निकालते किस पे है, तो बोलिएगा कि मूलधन पर निकालते हैं। तो मूलधन कितना है, तो बोलिएगा 800 का 24% निकाल लीजिएगा दोस्त। देखिए ब्याज कितना बढ़ता है, 2 जीरो 2 जीरो, 8 का गुणा 4 में कीजिए, 8 चौके 32 हासिल हो जाएगा, 2 8 दूना 16, 16 3 19, 192 रुपया ब्याज मिल जाता। अगर आप 8% से अगर ब्याज किसी को देते तो 192 रुपया बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता, 192 रुपया दोस्तों। अब बताइए, 800 रुपया आप किसी को 800 रुपया दिए थे, आप 5% से दे रहे थे तो वो हमको दे रहा था 920 रुपया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं अगर 8% से दिए होते तब कितना होता, तो बोलिएगा 192 रुपया हमको ब्याज मिलता है, 192 रुपया 9 तो टोटल हो जाता है हमारा 992। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन कहने का मतलब ये दोस्त कह रहा है कि अगर 5% पर हम ब्याज दिए थे ना किसी को, तो हमको 3 साल बाद 920 रुपया दे रहा था। कितना दे रहा था, 920 रुपया। लेकिन आप वहीं बोल रहे हैं कि अगर हम ब्याज का 3% बढ़ा कर दे दिए होते, तो मतलब पहले जितना दिए थे उससे 3% बढ़ा दिए होते, तो मतलब निकाले कि पहले कितना दिए थे, तो 5% पर दिए थे, आज आपको पछतावा हो रहा है तो 3% बढ़ा रहे हैं। 3% बढ़ा रहे हैं मतलब अगर कह रहे हैं कि अगर 8% से दिए होते उसको ब्याज, तो आज कितना पैसा हमको मिलता। तो अगर 8% पर उसको ब्याज देते हैं तो 192 रुपया ब्याज मिलता है आपको। तो आज पैसा आपका 992 रुपया हो जाता है। अगर आपको उसको 5% से दिए थे तो ब्याज मिल रहा था आपको 120 रुपया। समय उतना ही है दोस्त। अगर ब्याज कब देखिए रेट बढ़ाए हैं तो इधर पैसा भी बढ़ गया, रेट अगर कम था तो पैसा भी कम मतलब मिला था। तो एक क्वेश्चन में दोस्तों हो जाएगा 992 रुपया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं दोस्तों, इसको आप करने का कोशिश। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसको, एक और तरीका है, बहुत शॉर्टकट तरीका उसी क्वेश्चन से, ये तो बेसिक मेथड था, इससे भी आसान तरीका बताते हैं दोस्त। देखिए SI बराबर बताए हैं दोस्तों, होता है RT%, होता है कि नहीं। तो देखिए पहले जितना था उतना छोड़ दीजिए, बोलिएगा कि रेट में छेड़खानी किया है 3%। कितना किया है, तो बोलिएगा कि 3%, 3% किया। ऐसा कितने साल किया है, तो ऐसा उसको 3 साल किया दोस्तों। देखिए 3 वर्षों तक रेट में छेड़खानी 3% 3 साल तक किया है, तो टोटल 3 साल में 9% का छेड़खानी किया है कि नहीं, तो बोलिएगा किया है।
अब बताइए दोस्तों 9% उसको ब्याज ज़्यादा मिलेगा कि नहीं? पहले जितना मिल रहा था उतना से संतुष्ट नहीं है, 9% छेड़खानी कर दिया है, 3% बढ़ा दिया है एक साल में, तो 3 साल में 9% बढ़ जाता है। आज 3 साल में 9% बढ़ता है तो दोस्तों ब्याज 9% बढ़ा है, लेकिन पैसा में कितना बढ़ा है? तो बोलिएगा कि मूलधन पर ही ब्याज निकालते हैं, तो मूलधन कितना था दोस्तों? 800 रुपये, 800 रुपया था, 9% बढ़ा दिए हैं, तो निकालिए 8 9 72 रुपये। अगर आप 9% की छेड़खानी करते हैं तो पैसा में 72 रुपये का छेड़खानी हो जाता है, 72 रुपये। तो सोचिए जैसा ही अगर आप 5 मतलब पहले जितना दिए थे छोड़ दीजिए उसको, उससे दिए थे तो 920 रुपये आता। रेट में जहाँ 9% छेड़खानी किए पैसा आपको 72 रुपये और ज़्यादा मिलता। तो मतलब मिलता था पहले आपको यहाँ देखिए 920 रुपये ही आपको मिलता था, जैसे ही रेट में छेड़खानी किए कि 72 रुपये और बहुत ज़्यादा मिलेगा। जोड़िए 2 में 0 जोड़िए 2, 7 2 9, 9 में 9 एकम 9, 992 रुपये हो गए नहीं, यहाँ से भी 992 आएगा। हम अगले सवाल में सब यही फुंतुड़ लगाएंगे, यही मेथड। जो छेड़खानी करेगा, जहाँ से छेड़खानी कर रहा है आप वहाँ से लगाइए, उससे पहले छोड़ दीजिए रेट कितना था, क्योंकि इससे पहले जो बताया वो बेसिक मेथड था। आपको यहाँ से क्वेश्चन करना है, यहाँ से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में किसी निश्चित दर से 700 रुपया हो जाता है। 400 रुपया किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 700 रुपया हो जाता है। अगर ब्याज की दर 5% में बढ़ा दिया जाए, दोस्तों बढ़ा दिया जाए ना, आपको पिछला बेसिक मेथड नहीं करना, इसको फुंदड़बाज करना है। 5% एसआई बताइए, एसआई बराबर होता है RT%। देख रहे हैं कि ब्याज कितना बढ़ रहा है। देखिए बोलिएगा कि रेट में कितना छेड़खानी किया है, तो बोलिएगा कि 5%, तो 5% लिखिए। ऐसा कौन साल तक किया है, तो बोलिए कि 4 वर्षों तक। देखिए 5% का छेड़खानी 4 वर्षों तक किया है, तो 4 वर्षों तक मतलब कि 20% का छेड़खानी किया है। मतलब ब्याज पहले जितना मिलता था उससे 20% और ज़्यादा मिलेगा, तो 20% थोड़ी जोड़ना है। 20% का मतलब पैसा में कितना बढ़ा है, तो बोलिएगा कि ब्याज हमेशा निकालते हैं मूलधन पर। मूलधन कितना दिया है? 500, तो लिखिए दोस्त 500 का 20% निकालिए कि कितना पैसा में बढ़ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 के गुणा 20 में करेंगे तो 100 रुपया ब्याज अगर छेड़खानी करेगा तो और ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा। तो पहले बोलिए कि कितना मिलता था? 700 रुपया मिलता था, छेड़खानी नहीं किया था तब। आज जैसे ही ब्याज में छेड़खानी किया है, इधर 20%, ब्याज में 5% बढ़ाया 4 साल तक, तो 20% बढ़ गया। अब 20% का मतलब 100 रुपया और बढ़ जाएगा, तो दोस्तों इसका आ जाएगा टोटल 800 रुपया। 800 रुपया, यहाँ तक कोनो दिक्कत? अगर दोस्तों अगर बाई चांस मान लीजिए इसमें अगला क्वेश्चन अगर कह दे दे कि ऐसे यहाँ बढ़ाने की जगह आपके मन में हो रहा है सवाल कि यहाँ घटा भी तो सकता है, तो घटाने वाला भी एक क्वेश्चन कराएंगे। जब घटाएगा ब्याज तो उसका कम ना ब्याज मिलेगा। सोचिए, क्योंकि 20% बढ़ा रहा था पहले, तो उससे 20% बढ़ जा रहा है, लेकिन जब कम करेगा तो कम ना मिलेगा। उस पर क्वेश्चन कराते हैं, देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे कह रहा है 800 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में किसी निश्चित दर से 1200 रुपये हो जाता है। अगर ब्याज की दर 2% घटा दिया जाए तब मिश्रधन क्या होगा? कहने का मतलब ये दोस्त, पहले जिस दर पे पैसा दिया था, क्या कर रहा है कि फिर कह रहा है कि बाद में अगर हम 2% और कमे पर दिए होते तब मिश्रधन हमको कितना मिलता। तो दोस्तों ऐसा निकालने के लिए हम अभी बताए हैं कि एसआई निकालिए कि ब्याज में कितना छेड़खानी कर रहा है, तो बोलते हैं एसआई बराबर होता है RT%। तो रेट में कितना छेड़खानी हुआ, तो बोलिएगा 2% का। ऐसा घटना कौन साल हुआ है, तो बोलिएगा कि 10 साल हुआ है, तो 10 यानी घटा दीजिए दोस्तों, 2 10 में 20, यानी कि 20% क्या हुआ है? छेड़खानी रेट में हुआ है, वो भी कमी हुआ है। तो 20%, अब हमेशा निकालते हैं ब्याज किस पे निकालते हैं, तो बोलिएगा मूलधन पे। तो मूलधन कितना दिया दोस्त? इसमें 800 है, तो लिखिए 800 गुणे इसका 20% निकालिए, 800 का 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 160 रुपया उसको अगर 2% कम करके दिया होता है तो उसको 160 रुपया कम मिलता है। मतलब 1200 रुपया जो पहले मिलता था दोस्तों, इससे कम मिलता है 160 रुपया। देखिए 2% घटा दिया होता है ना, यहाँ पे घटा दिया रहता है दोस्त, घटा दिया गया होता है तो 160 रुपया कम मिलता है। तो 160 रुपया कम निकालिए, 0, देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ जाएगा 11, 1 में से 1 जाएगा 0, 1, 1040। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका हम देखो बेसिक तरीका अभी आपको बताते हैं। ये वाला फुंदरू मेथड हो गया, इसका बेसिक भी तरीका अभी बताए हैं कि अगर हमको पहले पता है कि रेट कितना है, तो देखिए दोस्तों 800 रुपया था ना, यहाँ देखिए बेसिक वाला बताते हैं। 800 रुपया 1200 रुपया हो जाता है। ऐसा कौन साल में होता है? कितना? 10 वर्षों में। बताइए कि 10 साल में राशि 800 से 1200 हो गया, तो बोलिए कितना बढ़ा, तो बोलिएगा कि 400 बढ़ा है। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो बोलिएगा 40, भाग दे दीजिए।
एक साल में कितना आएगा 40। अब यहाँ से रेट निकालिए, रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज 40 है, बटे बोलिएगा कि धनराशि, धनराशि कितनी थी 800 रुपये, तो लिखिए 800 रुपये गुणे 100 लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40। रेट पहले कितना था 5%। जब 5% पर अगर पैसा लिया था दोस्तों तो 1200 रुपये उसको मिल रहा था। लेकिन अगर रेटवा कह रहा है 3% घटा दिया जाए तो कह रहा है कि 5% पर नहीं लेना है, 5% इसका निकाल कर देखिए दोस्तों, यही आएगा 1200 रुपये। लेकिन बोला है कि 5% पर लिए तो 1200 तो पैसा हमको लौटाया, लेकिन बोला है 2% अगर कम कर दिए होते तब, मतलब कि 3% पर दिया होता, 2% कम कर दिए, 3% पर अगर देता तब कितना होता है, तो 3% देखिए सिंपल, डायरेक्ट सिंपल तरीके से बताइए, SI बराबर होता है PRP अपन 100, मूलधन कितना दिया दोस्त 800 रुपया, तो लिखिए 800 गुणे दर कितना है, तो बोलिए 3% गुणे समय कितना है 10 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए दोस्तों, अतिरिक्त 24, 24 दाम है 240, उसको 240 ब्याज मिलता है कि नहीं। अब बताइए 800 रुपया था, 240 रुपया उसको ब्याज मिलता है, तो क्या ये 1040 नहीं होता। ये बेसिक मेथड है, लेकिन आपको करना यही है, जो भी छेड़खानी करेगा रेट में वही ब्याज में छेड़खानी हो जाता है दोस्तों। ये वाला टाइप कंप्लीट होता है, हम अगले टाइप के वीडियो मतलब क्वेश्चन कराते हैं। अब इससे अगर कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो बताइएगा, कमेंट करके जरूर हमको। दोस्तों अब टाइप 5 का प्रश्न आ जाता है, इसमें कैसा क्वेश्चन होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। कोई निश्चित धनराशि 10 साल में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है, तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर बताइए। पूछ रहा है वो दर कौन सा है जिससे कोई धनराशि है दोस्तों 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो मान लेते हैं दोस्तों धनराशि, मान लेते हैं 100 रुपया था, मान लीजिए 100 रुपये दोस्तों, ये हम मान लिए, माना कि वो धनराशि कितनी थी 100 रुपया थी दोस्तों। अब 10 साल बाद वो दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी 100 रुपये की धनराशि दोगुनी मतलब हो जाएगी, कितना हो जाएगी दोस्तों 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है। ऐसा कितने साल में होता है, तो बोलिएगा कि 10 साल में। ऐसा कब कितने साल में होता है 10 साल में। अब बताइए दोस्त 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है 10 साल में, तो ब्याज बोलिए कितना बढ़ा है, 100 रुपया 200 रुपया हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा है, तो बोलिएगा कि 100 रुपया बढ़ गया। देखिए 200 रुपया मिश्रधन हुआ है ना, 200 ब्याज जोड़ कर ही हो गया है 10 साल बाद, तो 100 रुपया ना हमारा था, तो 100 रुपया इसमें ब्याज जोड़ा है, तो मतलब कि 10 साल में 100 रुपया हमको ब्याज मिला है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलिएगा 10 रुपया हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, 1 साल का ब्याज 10 रुपया। अब रेट पूछ रहा है ना दोस्तों, रेट निकालने के लिए हम बताए हैं कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 10 बटे होता है मूलधन, मूलधन दोस्तों कितना माने 100, तो लिखिए 100 गुणे होता है 100, तो लिखिए 100, इस 100 से इस 100 को काट दीजिए दोस्तों, रेट परसेंट कितना आ जाता है 10%। वो रेट क्या है 10%, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दोस्तों। फिर से दोस्तों एक बार समझा देते हैं। कोई धनराशि 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ऐसे प्रश्न में हम धनराशि मान लेते हैं, मान लेते हैं धनराशि 100 रुपया था, 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है। ऐसा कितने साल में 10 साल में होता है। 10 साल में अगर 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है तो पता चला कि ब्याज हमको 100 रुपया मिल गया 10 साल में। तो दोस्तों 1 साल में ब्याज यानी 10 रुपया मिल रहा था, 1 साल का ब्याज निकाल लिया। और रेट निकालने के बताए हैं कि 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, यहाँ से निकाल लिया रेट 10% आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप में आ जाता है, कहता है कि एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 50 साल में कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों इससे पहला क्वेश्चन जो था, यहाँ तक क्वेश्चन यही था कि कोई धनराशि 10 साल में अपने आप को दोगुनी हो जाती है, लेकिन पूछा था कि वो दर बताइए, वो किस दर कौन सा है जिससे वो दोगुनी हो गई है। लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं पूछा आपसे, पूछा है कि वही धनराशि 10 साल में दोगुनी हो जाती है, ठीक। तो पूछ रहा है कि अगर वो उसी तरह से 50 साल में वो कितना गुना हो जाएगा दोस्त, 50 साल में कितना होता है। तो सेम कंडीशन उसी तरह लगाएंगे दोस्तों। 100 रुपया मान लेते हैं कि वो धनराशि है, ये दोस्तों हम मान लिए, माना सर धनराशि कितनी थी 100 रुपया, कह रहा है 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो यानी 200 रुपया हो जाता है, दोगुनी का मतलब 200 रुपया। ऐसा कितना होता है, बोलिएगा कि 10 साल में हो। अच्छा 10 साल में कोई धनराशि 200 रुपया हो जाती है तो ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना होता है दोस्तों 10 रुपया, 1 साल का ब्याज 10 रुपया। देखिए यहाँ तक पहला क्वेश्चन जो था वही है, 1 साल में ब्याज 10 रुपया मिलता है। तो हम पूछते हैं कि अगर 1 साल में ब्याज 10% मिलता है, रेट मिलेगा तो रेट निकालना होता है, तब तो रेट यहीं से आंसर हो जाता है, लेकिन रेट नहीं। कह रहा है कि अगर 1 साल में आप 10 रुपये मिलता है तो कह रहा है कि 50 साल, देखिए धनराशि 50 साल में, तो 1 साल में अगर 10 रुपये आपको मिलता है तो 50 साल में कितना मिलेगा, तो 50 का गुणा कीजिएगा, तो बोलिएगा कि 500 रुपया ब्याज मिलेगा। 50 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा 500 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों 500 रुपये मिलेगा, तो 100 रुपया धनराशि थी, 100 रुपया
धनराशि थी, आपको ब्याज मिल गया दोस्तों 500 रुपया, ब्याज मिल गया 500, तो धनराशि कितनी हो जाएगी इस समय? तो बोलिएगा कि 600 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों 100 रुपया 600 रुपया हो गया, कौ गुना है? तो बोलिएगा कि 6 गुना है। तो मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 6 गुना पूछा है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा नहीं 500 नहीं मारना है, 500 हमको ब्याज मिला है, 500 ब्याज मिला है, 500 100 रुपया में 500 रुपया ब्याज मिला तो हो जाती है धनराशि 600 रुपया। तो पूछता है कि वो धनराशि कितना गुना हो जाएगी, तो 6 गुना। इससे पहले अगर रुपये लिखे तो 600, तो पूछेगा कितना रुपये हो जाएगा, तो 600 रुपया हो जाएगा। गुना पूछेगा कितना गुना हो जाएगा, तो दोस्तों 6 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप कर देते हैं, आप करिएगा इसी पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोई धनराशि, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त, कह रहा है कोई निश्चित धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि 30 साल में कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? मान लेते हैं, देखिए 100 रुपये वो धन पैसा था, मान लेते हैं, मान लेना है 100 रुपया 5 साल में 5 गुना हो जाता है। 100 रुपया दोस्तों कितना हो जाता है? 500 रुपया। ऐसा कितने कितने साल में होता है? तो बोलिएगा कि 5 साल में होता है दोस्तों। 5 साल में अगर कोई धनराशि 100 से 500 रुपया हो गया, तो बोलिएगा कि ब्याज कितना होगा? तो बोलिएगा कि 100 रुपया पैसा था, 500 रुपया हो गया, तो ब्याज 400 रुपया ना मिला है आपको, क्योंकि 400 रुपया ब्याज मिला, 100 रुपया आपका राशि था, तब तो 500 हुआ है, तो 400 ब्याज मिला है, 400। 5 साल में अगर आपको ब्याज अगर दोस्तों 400 रुपये मिलता है, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? तो बोलिएगा कि 80 रुपये मिलेगा। 1 साल का ब्याज 80 रुपये मिलेगा दोस्तों, 80 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों 1 साल में अगर ब्याज आपको 80 रुपया मिलता है, तो धनराशि दर पूछता तब तो यहीं से निकालते, धनराशि बटे मूलधन गुणे 100। लेकिन हमसे रेट तो पूछा नहीं है, पूछा है कि 30 साल तक, 1 साल में अगर आपको 80 रुपया ब्याज मिलता है दोस्तों, 80 रुपया, तो 30 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो गुणा कीजिए, तरीके 2400 रुपया आपको ब्याज मिल जाएगा। तो पता चलेगा कि हमको ब्याज 30 साल में वो धनराशि कितना दे देगी? ब्याज 2400 रुपया। तो मान लीजिए दोस्तों धनराशि दिया 100 रुपया था, आपको 2400 रुपया ब्याज दे दिया है। कितना दिया है? ऐसा ही दे दिया 2400, तो इस समय कितना हो जाएगा? 2500। पूछ रहा है कोई धनराशि कितने गुना? 100 रुपया की राशि 2500 हो गया, तो कितना गुना हो गया दोस्तों? तो बोलिएगा कि 25 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए दोस्त, 100 रुपये की धनराशि थी, बोल रहा है कि 5 गुना हो गया, मतलब 5 गुना मतलब 500 रुपया हो गया। ऐसा कौन साल में हुआ है? तो 5 साल में हुआ है। 5 साल में अगर 500 रुपया हुआ है, 400 ब्याज मिल गया आपको। 5 वर्ष में 400 ब्याज मिलता है, तो 1 साल का ब्याज 80 रुपया हो जाता है दोस्तों। दर पूछेगा तो यहीं से निकालिएगा, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। लेकिन दर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 1 साल का अगर 80 रुपया ब्याज है, तो आपसे पूछेगा कि 30 साल का ब्याज बताइए। तो 30 साल का ब्याज 2400 रुपया हो गया। तो पूछेगा धनराशि कब गुना हो गया है? तो 100 रुपया था, 2400 ब्याज मिला है, तो अभी इस समय 25 रुपया धनराशि है, 2500 है, तो धनराशि 100 रुपया से 2500 हो गया, तो कितना गुना आएगा? 25 गुना। एक और क्वेश्चन देते हैं दोस्त, आप करिएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, टाइप उसी प्रकार से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है, कोई निश्चित धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने सालों में 15 गुनी हो जाएगी? इससे पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें गुना दे रहा था, मतलब उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें दोस्तों, इसमें देखिए आपसे वर्ष पूछ दिया है। क्या पूछा है? वर्ष पूछा है। लेकिन उसमें क्या दिया था? गुना पूछ रहा था। इससे पहले वाला क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने गुना हो जाएगी, लेकिन इसमें पूछ रहा है वर्ष। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही तरह मान लीजिए 100 रुपये की धनराशि थी, मान लेते हैं, कह रहा है 5 सालों में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 300 रुपया हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? ऐसा कितने साल में होता है दोस्तों? 5 साल में। अब बताइए 5 साल में होता है, 5 साल में होता है, तो आपको ब्याज कितना मिला है? तो बोलिएगा ब्याज मिला है आपको 200 रुपया। कितना मिला है? 200 रुपया ब्याज मिला है आपको। क्या मिला है? 200 रुपया ब्याज। तो दोस्तों देखिए 5 साल में आपको ब्याज मिला है, कितने साल में? 5 साल में 200 रुपया ब्याज मिला है। तो दोस्तों आपको कितने वर्षों में पूछ रहा है? धनराशि 15 गुनी हो जाएगी दोस्तों। धनराशि 15 गुनी होने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको क्या होना चाहिए? 1400 रुपया का ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि धनराशि खुद 100 रुपये होती है, 100 रुपये धनराशि खुद है, यानी अगर आपको 1400 रुपये ब्याज मिल जाता है, तो धनराशि 15 गुनी हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको 200 रुपया ब्याज अभी मिल रहा है, तो 1400 रुपया होने में कितना समय लगेगा? तो बोलिएगा 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 दूना 1400 हो जाएगा। तो उधर 7 का गुणा किए तो इधर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा 7 गुणा 35, ऐसा घटना हमको 35 साल में हो जाएगा दोस्तों। ये 200 रुपये जो है 1400 हमको बनाना है, इसको 200 रुपया 1400 कब बनेगा?
जब 7 का इसमें हम गुणा कर दिए तो उधर 7 का गुणा किए तो इधर भी गुणा करेंगे तो 7 गुणे 35। 35 साल में दोस्तों क्या हो जाएगा धनराशि स्वयं को 15 गुना हो जाएगा। कोई भी धनराशि 15 गुना होने के लिए दोस्तों एक कंडीशन है कि 1400 रुपया उसको ब्याज मिलना चाहिए, तब तो 15 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये वो खुद धनराशि है तो 1400 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। तो दोस्तों बताइए 5 साल में अगर आपको ब्याज 200 रुपया मिलता है तो 200 को 1400 बनाना है तो बोलिए 7 का गुणा कर दीजिए। तो इधर 7 का गुणा किए दोस्तों तो इधर भी करना पड़ेगा। 5 इधर 5 ईयर था, इसमें 7 का गुणा किए तो 35 साल। 35 साल में दोस्तों धनराशि कितने हो जाएगी अपने आप को स्वयं के 15 गुनी हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की क्या हो जाती है 4 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में दोस्तों स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए कह रहे हैं, मान लेते हैं धनराशि 100 रुपया था, 100 रुपया होता है 6 साल में, कह रहे हैं स्वयं की 4 गुनी हो जाएगा। ऐसा कब होता है दोस्तों 6 साल में होता है। कब साल में 6 साल में। तो 6 साल में ब्याज कितना बढ़ा है 100 रुपया 400 रुपया हो गया, ब्याज कितना बढ़ा बोलिएगा 300 रुपया। अब यहाँ पर रुकना है दोस्तों, धनराशि कितनी गुनी बोल रहा है 6 गुनी 16 गुनी बोल रहा है 16 गुनी धनराशि होने के लिए आपको ब्याज कितना चाहिए तो बोलिएगा कि 1500 रुपये चाहिए, क्योंकि 1500 रुपया अगर आपको ब्याज मिल जाएगा तब तो धनराशि 1600 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपया खुद मूलधन है। आपको अगर कोई भी धनराशि 16 गुनी करनी है तो मतलब आपको 15 गुनी मतलब 15% 1500 रुपये उसको ब्याज चाहिए। तो ये बताइए 300 रुपया अगर ब्याज 6 साल में मिलता है तो 300 को 1500 बनाने के लिए तो बोलिएगा कि 5। अगर 300 रुपया ब्याज आपको 6 साल में मिलता है तो इसको 1500 बनाना है और इधर भी गुणा कर दीजिए 5 का। अगर आप 30 साल तक ऐसा करेंगे, कितने साल तक 30 साल तक, तो आपको कितनी 30 साल में धनराशि क्या हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। कितने साल में 30 साल में। कितना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।